इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में आज पढ़ेंगे नाउन। क्या पढ़ेंगे? नाउन। नाउन मीन्स क्या होता है? संज्ञा। नाउन मीन्स संज्ञा। और संज्ञा का मतलब होता है नाम। क्या होता है? नाम। नाउन मीन्स संज्ञा और संज्ञा का मतलब नाम। अब किसका नाम? नेम ऑफ प्लेस। नेम ऑफ प्लेस का मतलब है जगह का नाम। किसका नाम? जगह का नाम। ठीक है। नेम ऑफ पर्सन। नेम ऑफ पर्सन। पर्सन का मतलब है व्यक्ति का नाम। पर्सन का मतलब व्यक्ति का नाम। ठीक है। नेम ऑफ थिंग्स, वस्तुओं का नाम। किसका नाम? वस्तुओं का नाम। रेस्पॉन्ड करो। नेम ऑफ एनिमल्स। नेम ऑफ एनिमल्स यानी जानवरों या पशुओं का नाम। पशुओं का नाम। नाउन मीन्स संज्ञा। संज्ञा का मतलब होता है नाम। किसका नाम? नेम ऑफ प्लेस, किसी भी जगह का नाम। नेम ऑफ पर्सन, किसी भी व्यक्ति का नाम। नेम ऑफ थिंग्स, किसी भी चीज यानी वस्तु का नाम। और नेम ऑफ एनिमल्स, किसी भी जानवर का या पशु का नाम। इन सारे नामों को, जितने भी ये नाम हैं, इन सभी को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन। और नाउन की हिंदी क्या होती है? संज्ञा। क्या होती है? संज्ञा। अब नाउन का जो मोटा सा मतलब है वो है नाम। क्या है? नाम। अब नाम, दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं, यानी अल्लाह ने जितनी भी चीजें बना रखी है, उन सभी चीजों का क्या है? नाम है। क्या है? सभी चीजों का नाम। और नाम क्या होती है? पहचान होती है। नाम क्या होती है? कि पहचान होती है। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को, किसी भी जानवर को, दुनिया की किसी भी चीज को अगर पहचाना जाता है तो किससे पहचाना जाता है? नाम से पहचाना जाता है। ठीक है। ये मार्कर है। इस मार्कर को भी मैं किससे बुलाता हूँ? मार्कर के नाम से बुलाता हूँ कि मार्कर है। काला मार्कर है, पीला मार्कर है, नीला मार्कर है, गुलाबी मार्कर है। तो ये भी क्या? एक नाम है। ठीक है। व्हाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, मोहन है, सोहन है, सब क्या है? नाम है। ठीक है। अगर यहाँ पर 20 स्टूडेंट्स बैठे हों, कितने स्टूडेंट्स? 20 स्टूडेंट्स बैठे हों और 20 का जो नाम है वो अलग अलग है, तो हम अगर उन 20 में से किसी एक को अगर हमें बुलाना है तो उसके नाम से हम क्या करेंगे? उसको कॉल करेंगे, यानी बुलाएंगे। तभी जाकर वो क्या करेगा? खड़ा होकर सामने आएगा। तो वो भी क्या है? एक नाउन है। क्या है? वो भी नाउन। तो नाउन का सीधा सा मतलब है संज्ञा। संज्ञा का मतलब होता है नाम। और नाम का मतलब है किसी भी जगह का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी जानवर का नाम। उनको क्या कहते हैं? नाउन। क्या कहते हैं उनको? नाउन। अब जैसे देखिए, ठीक है। ये गोट है। गोट मीन्स क्या होता है? बकरी। गोट मीन्स क्या होता है? बकरी। तो बकरी क्या है? बकरी क्या एक नाम है। और किसका नाम है? नेम ऑफ एनिमल्स। किसका नाम है? एनिमल्स। तो एनिमल्स क्या होता है? जानवर। तो ये भी क्या? एक नाम है। तो बकरी क्या? एक एनिमल्स है। ये भी क्या हो गया? नाउन हो गया। मोहन। मोहन क्या है? मोहन एक प्लेस है, पर्सन है, थिंग्स है या एनिमल्स है? कौन सा है? पर्सन। मोहन क्या है? पर्सन है। तो पर्सन भी क्या है? एक नाम है। यानी मोहन किसका नाम है? एक आदमी का नाम है। बकरी किसका नाम है? एक जानवर का नाम है। अगला सोहन है। सोहन ये भी क्या है? एक पर्सन है। सोहन भी क्या है? पर्सन है। ये भी किसका नाम है? एक आदमी का नाम है। अगला इंडिया है। इंडिया क्या है? एक प्लेस है, पर्सन है, थिंग्स है या एनिमल्स है? एक प्लेस है। इंडिया क्या है? एक प्लेस, यानी एक जगह का नाम है। तो किसी भी जगह का जो नाम होता है उसको भी क्या कहते हैं? नाउन ही कहते हैं। सूडा का, ये भी क्या? एक प्लेस का नाम है। किसका नाम है? प्लेस का नाम। नूह, ये भी क्या? एक प्लेस का नाम है। किसका नाम है? प्लेस का नाम है। ठीक है। तो ये प्लेस है, पर्सन है, एनिमल्स है। अब एक थिंग्स का उदाहरण हम ले लेते हैं। ठीक है। डस्टर। ये डस्टर है। ये भी क्या? एक वस्तु है, एक चीज है। ये भी, इसका भी क्या? एक नाम है, यानी इसकी एक पहचान है। इसको किसके नाम से जाना जाता है? डस्टर के नाम से जाना जाता है, कि हम इसको कहते हैं कि डस्टर है। अब इन दोनों के बीच में एक डस्टर है, एक मार्कर है। अगर हम दोनों को डस्टर कहें तो ये रॉन्ग है, क्योंकि इसकी पहचान क्या है? ये डस्टर है। इसकी पहचान क्या है? ये मार्कर है। तो दोनों क्या है? चीज, वस्तु है। और दोनों का क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। एक का इस्तेमाल लिखने के लिए, दूसरे का इस्तेमाल रफ करने के लिए। तो डस्टर क्या है? एक थिंग। क्या है? थिंग। तो ये भी क्या है? नाउन है।
ये भी नाउन है, ये सारे ये जितने भी हैं दीज आर ऑल नाउन्स, ये सारे क्या है नाउन्स है। तो ये क्या है नाम है। अब इनको क्या किया जाता है कैटेगराइज किया हुआ, इनको बांटा गया अलग अलग भागों में। जो नाउन है इनको बांटा गया है टोटल 5 भागों में। कितने भागों में? 5। जो नाउन है इनको 5 भागों में डिवाइड किया गया है। नाम 4 चीजों की पहचान है। नाम की सिंपल सी डेफिनेशन, पूरी दुनिया में जितने भी नाम होते हैं उन सभी को नाम कहते हैं, नाउन कहते हैं। और इन नाउनों को 5 पार्ट्स में, कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया है। 5 भाग कौन से हैं? पहला जो पार्ट है वह कॉमन नाउन, क्या है? कॉमन नाउन, ठीक है। दूसरा जो पार्ट है वह है प्रॉपर नाउन, क्या है? प्रॉपर नाउन। तीसरा जो पार्ट है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्या है? चौथा जो पार्ट है वो है कलेक्टिव नाउन, क्या है? कलेक्टिव नाउन, ठीक है। लास्ट का जो पार्ट है वो है हमारा मैटेरियल नाउन, क्या है? मैटेरियल नाउन। तो कितने हो गए नाउन? नाउन नाम होते हैं। अब नाम को कितने भागों में बांटा गया? नाम भी कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। एक नाम होता है कॉमन, एक नाम तो कैसा होता है? कॉमन। एक होता है प्रॉपर, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट, एक होता है कलेक्टिव और एक होता है मैटेरियल। तो 5 नाम के प्रकार है 5। सपोज करिए संज्ञा है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। यानी नाउन है, नाउन कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। कौन कौन से? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन और मैटेरियल नाउन। तो नाम अलग अलग है। कॉमन अलग हो गया, प्रॉपर अलग हो गया, एब्स्ट्रैक्ट अलग हो गया, कलेक्टिव अलग हो गया और मैटेरियल अलग है। जब इनके नाम भी अलग हैं तो इनकी पहचान भी क्या है? अलग है। भाई इनके नाम अलग है, इनकी पहचान भी क्या है? ये मार्कर, ये डस्टर है और ये डस्टर है और ये क्या है? मार्कर। तो इनका नाम भी अलग है और इनकी पहचान भी अलग है, इनका काम भी अलग है। इसका काम मिटाना, इसका काम लिखना, तो अलग होगी दोनों चीजें। तो अब किसकी बात करते हैं हम? सबसे पहले कॉमन नाउन की बात करते हैं। कॉमन नाउन क्या होता है? यानी कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन का मतलब होता है वह सारे नाम जो सामान्य रहते हैं। कैसे रहते हैं? जो सामान्य रहते हैं, जो बिल्कुल एक जैसे रहते हैं, जो बिल्कुल एक जैसे रहते हैं। अब यहाँ पर दोनों यानी प्रॉपर और कॉमन नाउन के अंदर हम डिफरेंस समझेंगे। डिफरेंस जो होता है यानी इनके अंदर अंतर क्या है, इन दोनों चीजों के अंदर अंतर क्या है। कोई ना कोई डिफरेंशिएट है इसके अंदर, यानी ये दोनों चीजें बराबर नहीं हो सकती हैं। दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि इनका नाम भी अलग है और इनकी पहचान भी अलग है। कॉमन का मतलब होता है बिल्कुल एक जैसी चीज। सपोज करिए ये एक डस्टर है और ये भी एक डस्टर है। मान लीजिए ये दोनों क्या है? डस्टर है। ये भी डस्टर है और ये भी डस्टर है, तो हुए तो कॉमन ही। ये भी डस्टर, ये भी डस्टर। और तीसरा एक और ले लेते हैं हम। सपोज करिए ये एक मार्कर है, ये भी क्या लेकिन एक डस्टर है। तो ये क्या है? दोनों मार्कर को ही लगा लीजिए, दोनों क्या है? मार्कर है। और लेकिन दोनों क्या कहेंगे? मार्कर कहेंगे। लेकिन इनमें से एक मार्कर तो है काला और एक मार्कर है सफेद। एक काला मार्कर, एक सफेद मार्कर है। तो अगर हम कहेंगे कि ये मार्कर हैं, अगर हम कहेंगे ये मार्कर हैं, तो कॉमन सी बात है भाई, ये भी मार्कर है, ये भी मार्कर है, दोनों एक जैसी चीजें हैं। लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि यह नीला मार्कर है और यह पीला मार्कर है, तो अलग अलग हो गए। तो जो चीजें अलग अलग पाई जाए, जो चीज एक नाम तो हो गया किसी पार्टिकुलर चीज का, एक नाम तो किसी पार्टिकुलर विशेष चीज का नाम, और एक नाम बिल्कुल कैजुअल सामान्य जो सभी का नाम होता है। जो सभी का नाम होता है जिसमें कोई प्रॉपर ना हो उसको तो कहते हैं कॉमन नाउन। जैसे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी पढ़ने वाले बच्चे होते हैं सभी को क्या कहा जाता है? स्टूडेंट्स कहा जाता है। अब उनमें से किसी एक को अगर खड़ा किया जाता है तो वो क्या बन जाता है? प्रॉपर बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है? वो प्रॉपर बन जाता है। ठीक है, कोई भी हमारे पास अगर मान लीजिए दो चीजें एक जैसी हैं तो वो क्या है? कॉमन है। और दोनों चीजों को अगर अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएंगी? प्रॉपर बन जाएगी। क्या बन जाएंगी? प्रॉपर। ठीक है, जैसे कंट्री। कंट्री एक वर्ड है और कंट्री का मतलब होता है देश। कंट्री का मतलब क्या होता है? देश। अब देश एक कॉमन वर्ड है। देश क्या है? कॉमन वर्ड है, यानी सारे देशों को क्या कहा जाता है? कंट्री कहा जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इनको प्रॉपर बनाए तो हम क्या कहेंगे? प्रॉपर के अंदर हम बनाएंगे आई लिव इन इंडिया। आई लिव इन इंडिया। तो इंडिया मैंने यहाँ पर लिखा है। अब इंडिया एक ही है या फिर अनेक है? इंडिया एक ही है, इसलिए क्या है? प्रॉपर है। अगर इंडिया जैसे और बहुत सारे देश होते तो हम क्या कहते? कॉमन है। क्या है? कॉमन है। ठीक है, यू लिव इन विलेज।
यू लिव इन विलेज, तुम कहाँ रहते हो? गांव में रहते हो। भाई तुम भी गांव में रहते हैं, मैं भी गांव में रहता हूँ, और बाकी जो गांव के लोग हैं वो भी कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हैं। तो कॉमन सी बात है, प्रॉपर बात है ये, कोई खास बात है, ये बिल्कुल सामान्य बात है। भाई हर कोई गांव में रहता है, कोई गांव में, कोई शहर में। अगर कोई शहर में रहता है तो वो सिटी, और कोई गांव में रहता है तो विलेज। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि यू लिव इन मछरोली, यू लिव इन मछरोली, तो मछरोली यहाँ पर क्या है? प्रॉपर हो गया, खास जगह है मछरोली।